हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 के लेसन नंबर 2 ज्योग्राफी यानी कि हमारी भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम पढ़ते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब होता है यानी कि एक मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी को दर्शाने के लिए उसका एक मॉडल बनाया गया है कि पृथ्वी कैसी है, तो उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब। आपने देखा भी होगा ऑफिस वगैरह में, तो इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोब, यानी कि पृथ्वी का मॉडल है ये। अक्षांश और देशांतर क्या है वो भी आपको बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा। सबसे पहले आप ग्लोब देखो, ये है ग्लोब, मैन मोड है। धरती को इतनी छोटी तो है नहीं, ये छोटे आकार में बनाई गई है, जिसके ऊपर सारे महाद्वीप कितने हैं? 7। पूरी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। ये ग्लोब नहीं, आपकी पूरी पृथ्वी है। और इसी पे हमारे 5 ओशंस है, यानी कि महासागर से। तो देखो, इसको पहले हम समझेंगे ये क्या है। ये एक प्रकार से पृथ्वी है। पृथ्वी कभी भी गोल नहीं होती। हमने बचपन से पढ़ा था पृथ्वी गोल है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पे कुछ चपटी है, बस उसका मॉडल गोल बनाया गया है। तो देखो, इसको सबसे पहले बच्चों क्या बोलेंगे? ये और ये, इनको हम बोलते हैं अक्ष। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, ये आपने सुना होगा। तो देखो, अब जैसे इस ग्लोब को घुमाओगे तो ये घूम जाएगा। ये पृथ्वी अपने इसके ऊपर क्या करती है? चक्कर लगाती है। इसको कहा जाता है अक्ष। ठीक है, ये है हमारा ग्लोब। अब हम इसके एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों मानचित्र। जब किसी चीज़ को छोटे पैमाने पे दर्शाना हो, एक चीज़ को डिफाइन करके दर्शाना हो किसी चीज़ पे, छोटी सी चीज़ मान लो किसी स्टेट को, किसी वाटर बॉडीज़ को, किसी बाउंड्रीज़ को, किसी पॉलिटिकल मैप को अगर दिखाना हो तो उसको हम मानचित्र पे दिखा सकते हैं। परंतु अगर हम एक पृथ्वी का आकार लेंगे तो उसके लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों में फ़र्क क्या है? मानचित्र को पृथ्वी की सतह पे भी बनाया जा सकता है, यानी कि फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। वो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसको हम दीवार पे भी लटका सकते हैं, पॉकेट में भी डाल सकते हैं। परंतु जो ग्लोब होता है ना तो वो पॉकेट में डलता, ना उसको हम साथ लेके घूम सकते। तो दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान से सुनना। अब ये जो है, इस एक पिक्चर दिखाऊंगी, सबसे पहले हम उसको जानेंगे, उसके बाद हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसे देखो, ये जो पिक्चर है पृथ्वी के महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध की है। तो देखिए, ये गोल गोल जो आपको नज़र आ रही है ना, ये पूरी दुनिया है। इसी के अंदर पानी है, इसी के अंदर आपका सब कुछ इसी में आ जाता है। तो देखो, जो भूमि का वह टुकड़ा जो पानी में डूबा रहता है उसको तो हम कहते हैं महासागर, और भूमि का वह टुकड़ा जो पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ हो, जो ज़मीन हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। छोटे टुकड़े को कहेंगे द्वीप, और उसी प्रकार के बड़े टुकड़े को कहेंगे महाद्वीप। तो ध्यान से सुनना, इसी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ये जो हमारे अंटार्कटिका 7 महाद्वीप है, जिसमें से आप लोग रहते हो ना, जिसमें हम रहते हैं, वो है एशिया। भारत हमारा जो है एशिया महाद्वीप में है। तो बच्चों, इसी एशिया महाद्वीप में लगभग 50 देश हैं। तो अब आपने वो चीज़ें जिक्र नहीं करनी। देखो, इस तस्वीर को देखो, ये है हमारी पृथ्वी। सबसे पहले बीच वाली लाइन को देखो, ये है विषुवत वृत्त, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब होता है पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं 0 डिग्री से। किससे डिफाइन करते हैं? 0 डिग्री से। अब ना आपने छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आपने देखना है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे, जो मैंने ये लाइन लगाई है ना, इसके ऊपर वाले पूरे के पूरे हिस्से को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले पूरे के पूरे हिस्से को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। समझ आ गया? पृथ्वी को 2 भागों में बांटो, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। अब जो उत्तरी गोलार्ध है
इसमें भी आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप आगे की क्लासेस में भी जाओगे तो ये चीज़ें आपके हमेशा काम आएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, आपको इससे पता चलेगा। आप कहते हो ना टाइम कैसे बनता है, आपको क्या पता चला कि आज इतने बजे हैं या ऐसे लगता है, तो ध्यान से सुनो। टाइम का, तिथि का, हम बोलते हैं ना आज ये तिथि है, ये है वार है, तो उससे पता चलता है। ये चीज़ें इनसे डिफाइन होती है। देखिए ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आप 1 2 मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पहुँचोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 90। ऐसे ही नीचे की तरफ आओगे 1 2 3 करके, यहाँ तक पहुँचोगे कितने हो जाएंगे, 90। ये तो पृथ्वी का जो सामने हमें दिख रहा है उसमें है, उसी प्रकार इसके बैक में भी यही है। तो 90 और 90 180, 180 और 180 कितने होते हैं, 360। 180 और 180 कितने होते हैं, 360। तो समझ आ गया आपको। तो ये 360 हमारे क्या होंगे। देखिए यहाँ 0 से 1 से देखो। अब अक्षांश पढ़ते हैं हम, क्या होता है। पहले आपने पढ़ा, इस पूरे को हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इस पूरे को कहेंगे दक्षिणी जो गोलार्ध है, इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, इस पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध। अब ताप कटिबंध यानी कि पूरी पृथ्वी को कितने ताप में विभाजित किया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम इसका जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप समझ लेना। थैंक यू।